बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सलमान तुरानी, आप यूट्यूब फेसबुक और एक्स देख रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, पूरे मुल्क में इस वक्त जो है वो धांधला प्रो प्लस उसका जिक्र हो रहा है कि किस तरह से किया गया। तारीख़ में ऐसी बदतरीन धांधली नहीं देखी गई। 1971 का लोग रेफरेंस दे रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है 1971 में भी ये नहीं हुआ होगा जो आज खुलेआम हो रहा है बदमाशी के तौर पे। मतलब कि ये तो कोई अब गेज रह ही नहीं गया कि कौन इलेक्शन जीता है, अवाम की क्या राय है, और ये तो किसी को फ़िक्र नहीं है। और इस सारी सिचुएशन में ये जानना बड़ा ज़रूरी है। आज की वीडियो में बताना ये चाहता हूँ कि ये जो ऑन ग्राउंड हुआ, जो हम लोगों ने ऑन ग्राउंड देखा, उस चीज़ को हम ऑन रिकॉर्ड लाना चाहते हैं। ये बात तो तय हो गई है कि इलेक्शंस जो हैं वो पीएमएलएन या कोई और जमात नहीं जीती। जो मैंडेट है वो इमरान खान साहब का है, और जो अवाम की अदालत है उसने कैदी नंबर 804 के हक़ में अपना वोट कास्ट कर दिया। जो बॉइलिंग पॉइंट है अवाम का, जो एग्रेशन है, वो इन द फॉर्म एंड इन द शेप ऑफ वोट निकला है। ग्राउंड पे आई वाज एट 128 एन ए 128। इनका ओन चौधरी का जो था, मैं तो बड़ा हैरान हूँ ओन चौधरी का रिकॉर्ड देखकर। लेकिन आप इस वीडियो में ये जानकर भी बड़े हैरान हो जाएंगे कि शहबाज शरीफ को लाहौर से कैसे जितवाया गया। हसन गिल सहाफ़ी मेरे साथ मौजूद हैं। जनाब, आप जियो न्यूज़ से कवर करते रहे हैं। 123 में मेरे ख्याल आपकी ड्यूटी लगी थी, और आपने 20 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन जो हैं वो कवर किए हैं। शहबाज शरीफ तो जीत गए, कैसे जीते? धांधली के थ्रू जीते हैं। जो फॉर्म 45 तक जो हुआ है वो बिल्कुल क्लियर था। जितनी भी धांधली हुई है, धांधला हुआ है, धांधली नहीं हुई, धांधला हुआ है। अवाम के जज्बात के साथ खेला गया है। अवाम नहीं है। अगर सिलेक्शन करके बैठा देते, 60 अरब रुपया क्यों ज़ाया किया है? मैंने जो देखा है 20 से 22 पोलिंग स्टेशन पे पीटीआई की लीड थी। शहबाज शरीफ जिस हल्के में 15 साल से जीत रहा है, 10 साल से जीत रहा है, वहाँ पे एक अननोन बंदा आके जिसको कोई जानता नहीं है वो लीड कर रहा है, और एंड पे हम सुबह उठ के देखते हैं फॉर्म 47 में शहबाज शरीफ जीता होता है। ये कैसे हो सकता है? बताएं ना हमें, कैसे हो सकता है? अच्छा, इस सब में इंतज़ामिया, इलेक्शन कमीशन और पुलिस ने बड़ा किरदार अदा किया, तो रिपोर्टर्स और सहाफ़ियों के साथ कैसा रवैया था? सहाफ़ियों के साथ किसी पोलिंग स्टेशन पे अच्छा रवैया था, किसी पोलिंग स्टेशन पे अच्छा नहीं था। सहाफ़ियों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, और दूसरा जो पीटीआई का पोलिंग एजेंट था उसको काउंटिंग के दौरान दरमियान में बैठने नहीं दिया गया। उसको पकड़ के बाहर निकाला जा रहा था। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने 24 घंटे वहाँ पे कवर किया है। 6 बजे से लेके अगले दिन 6 बजे तक मैंने सब देखा है। शहबाज शरीफ जो उस हल्के में हारा हुआ था, अब नवाज शरीफ का हाल देख लें। नवाज शरीफ रात तक 15,000 के वोटों से हार रहा था, सुबह उठ के वो जीत जाए, कैसे हुआ है ये बताएं ना। नहीं नहीं, ये मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन थोड़ी हो रहा है। हाँ 70 साल से सिग्नल बंद नहीं हुए, सर्विस बंद नहीं हुई। सर्विस क्यों बंद की गई? हाँ। 2008 में ड्रोन हमले नहीं हो रहे थे? दहशतगर्दी ज्यादा नहीं थी? अच्छा, इसमें एक पॉइंट बड़ा अहम है हसन। चूँकि आपने 2018 भी कवर किया होगा और 13 भी देखा होगा, तो इस बार नेटवर्क ना होने पर फॉर्म 45 किस ज़रिए से जो है वो आरओ तक पहुँचे? और ये तो बिल्कुल एक मशकूक प्रोसेस हो गया ये सारे का सारा। 45 जब तक पहुँचा नहीं, तो 47 कैसे बन गया? कैसे बन गया? 45 फॉर्म जो है वो बहुत लेट पहुंचे हैं, और इन्होंने काउंटिंग में भी बहुत ताखीर की है। काउंटिंग कर ही नहीं रहे थे, सोच रहे थे, पता नहीं किसी के हुक्म की तामील कर रहे थे। क्यों नहीं काउंटिंग कर रहे थे हमारे सामने? अच्छा, लेट कर रहे थे, लोग निकल जाए यहाँ से, रश कम हो जाए। पीटीआई का वोटर, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर ये धांधली ना हुई होती तो पूरे मुल्क में नून लीग की 10 से ज्यादा सीटें नहीं थी। हल्फन में ये बयान देता हूँ। जिस हल्के में शहबाज शरीफ 15 साल से जीत रहा है, वहाँ शहबाज शरीफ हर जो है पोलिंग स्टेशन वहाँ पे हार रहा है। फॉर्म 47 में कैसे जीत गया है? हाँ। हमें बताया जाए ना कैसे जीत गया है। अच्छा, इसमें बड़ा अहम सवाल ये है कि जहाँ हमने देखा कि अवाम घरों से निकले, इससे पहले वाले इलेक्शंस में शायद इतना वो ज़ील, वो जज्बा ना होता हो। लोग, मर्द हजरात जो है वो हमेशा निकलते हैं, और हमने उन्हीं की तादाद ज़्यादा देखी है। इस बार आपने क्या डिफरेंट देखा? हमने भी देखा कि फैमिलीज़ निकली थी वहाँ पर, तो आपने जो हल्के जो आपने पोलिंग स्टेशंस देखे, तो उनमें फैमिलीज़ का कितनी तादाद थी? सलमान भाई, जो मैंने पोलिंग स्टेशन देखे हैं, फैमिलीज बहुत ज्यादा थी। इस बार खवातीन का वोट बहुत ज्यादा था, बुजुर्ग भी थे। बुजुर्ग भी थे, और पीटीआई के जितने सपोर्टर्स थे, जितने वोटर्स थे, वो पूरा मन थे, बिल्कुल पूरा मन थे। मैंने आज तक पीटीआई के सपोर्टर्स को इस तरह से नहीं देखा, पूरा मन थे। लोगों ने 10-10 लाख की टिकटें खर्च करके यूके से, यूएस से आके इमरान खान साहब को वोट डाला है, क्योंकि इमरान खान साहब जैसा लीडर ना आज तक पैदा हुआ है, ना होगा, ना इनके कभी ख्वाब में आएगा। ये धांधली की गई है। अगर ऐसे ही करना था तो सिलेक्शन कर देते, 5 साल के लिए किसी को बैठा देते, मार्शल लॉ लगा देते। अच्छा। लगा तो मार्शल लॉ हुआ है ना, हमारी आंखों से दूर है। अच्छा, इस पूरी सिचुएशन में आप रात की विक्ट्री स्पीच को कैसे कैसे देखते हैं? यार, किस चीज़ की विक्ट्री स्पीच? जो नवाज शरीफ रात तक 12-1 बजे 2 बजे तक 15,000 वोटों से हार रहा था,
वो सुबह उठ के कैसे जीत सकता है 70,000 वोटों से, मुझे ये बताया जाए। नवाज शरीफ का जो फॉर्म 47 था उस हल्के का, उसमें टोटल वोट पड़े हैं 2,82,000, और जब हमने उसे काउंट किया वो 2,83,000 बन रहे थे 1,000 काउंटिंग में। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जिन्होंने जो है ना, यहाँ तो उनको मैथ नहीं आती, यहाँ ये अपनी मैथ ठीक कर लें, यहाँ ये अवाम के जज्बात के साथ ना खेलें। अच्छा, नवाज शरीफ भी लाहौर से हार रहा था, शहबाज शरीफ भी लाहौर से हार रहा था, मरियम नवाज भी लाहौर से हार रही थी, हमजा भी लाहौर से हार रहा था। और ये मैं हल्फन बयान देता हूँ, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, 70% जो वोट था वो पीटीआई का था, वो मेरे खान का था। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इसमें ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो ये कि कल जो नवाज शरीफ साहब बयान कर रहे थे कि जी हम हुकूमत बना लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये सब एक तरफ। दूसरी तरफ आपको ये सेटअप कितनी देर तक चलता नज़र आ रहा है? क्योंकि ये तो समझ बैठे हैं कि शायद अब हम सालों इस अवाम पे जो है वो तारीख, क्योंकि रात को उन्होंने 10 साल का की डिमांड कर दी कि हमें कम से कम 10 साल के लिए बिठाया जाए। मेरे नज़दीक ये जो सेटअप है ये 1 साल भी नहीं चलेगा। 6 महीने 6 महीने, ज़्यादा 6 महीने चल जाएगा। कितनी देर अवाम जो है खामोश रहेगी, बताएं ना। ये मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन हो रहा था, जो इन्होंने कर्फ्यू लगा दिया, सिग्नल बंद कर दिए, सिमें बंद करी है। 2008 में जब मुशर्रफ गया है तब दहशतगर्दी नहीं थी, हर शहर में धमाका हो रहा था, तब क्यों नहीं सिग्नल बंद किए? 2013 में क्यों नहीं किए? रात 3 बजे तक सिग्नल बंद, 4 बजे तक। सुबह मैं उठा हूँ तो जो है वो जाकर कहीं सिग्नल आए हैं। तो रात को किसने दहशतगर्द हमला करना था? रात को तो कोई पोलिंग वो वोट डालने आया नहीं था। सारी ये सारी प्लानिंग थी, जब तक फॉर्म 47 रेडी नहीं होने थे, धांधली नहीं होनी थी, धांधला नहीं होना था, तब तक इन्होंने सिग्नल नहीं खोलने थे। अच्छा हसन, इस सब का फ़ायदा क्या हुआ है? इंटरनेशनल हेडलाइंस आपने देखी, वो तो ये बन रही हैं कि जो इमरान खान है उसने अक्सरियत ले ली, उसका मैंडेट चोरी उसका किया। मैंडेट चोरी किया गया, बीबीसी तक ये आपको कर रहा है, रिपोर्ट कर रहा है। तो फिर स्टेक क्या रह गया? मतलब कि हम इंटरनेशनल वर्ल्ड को, आईएमएफ को और जो दूसरे मालियाती इदारे हैं उनके साथ आगे कैसे चल पाएंगे? मेरा तो नहीं ख्याल कि जो मकासद इमरान खान को साइड पे करके और नवाज शरीफ को लाने के लिए किए जा रहे थे वो तो मेरे ख्याल है पूरे नहीं हुए। बिल्कुल ऐसे ही है। जो इस पाकिस्तान की, इस कौम की थोड़ी बहुत इज्जत थी, वो इस इलेक्शन के बाद भी दुनिया की नज़र में, बैन अवी नज़र में वो ख़त्म हो जाएगी। हो क्योंकि चुकी है। हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। एक हम मकरूज़ हैं, एक ऐसे इलेक्शन हो रहे हैं भाई। 1 साल से इलेक्शन का हम सुन रहे हैं, इलेक्शन होने हैं। हम तो बहुत पुरुम्मीद थे ये इलेक्शन बहुत साफ और शफाफ होगा, लेकिन दुख हुआ है इस अवाम के जज्बात के साथ खेला गया है। ये अवाम खामोश नहीं रहेगी। सारा आर्मी का राज है, मार्शल है भाईजान, मार्शल है। ऐसे ही। हाँ जी। हसन, थैंक यू वेरी मच। इसमें हम बात ये है ख़वातीन हज़रात के जो अवाम की अदालत है उसने जो फ़ैसला सुनाया है वो कंसिडर हो रहा है, उस पर बात हो रही है। बिल्कुल ये मत समझिएगा, बिल्कुल नाउम्मीद मत होइएगा कि आपके वोट की ताकत जो है वो बिल्कुल एक्सप्लॉइट हो चुकी है। मैंने 2018 का इलेक्शन भी कवर किया है, तब भी मैंने 20 से 22 पोलिंग स्टेशन देखे थे। इतना वोटर मैंने आज तक नहीं देखा। 2 गुना ज्यादा वोटर थे, और 70% पीटीआई के वोटर थे। बाकी जो 30% है वो बाकी सारी पार्टीज के वोटर थे। धांधली की गई है, सिग्नल पे कर्फ्यू लगाया गया है, और अवाम की नज़र से हर चीज़ दूर रखी गई है। फॉर्म 45 तक बिल्कुल साफ था इलेक्शन। जितनी धांधली हुई है फॉर्म 47 में हुई है। थैंक यू जी हसन, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने का। क्या होगा आगे, क्या सिचुएशन बनेगी? क्योंकि जो दो अहम खबरें हैं आज की, इमरान खान साहब की जो 9 मई के केसेस के अंदर प्लेन ज़मानत, और दूसरा आज जो उनकी नहीं हुई, आज एक और केस की समाअत होनी थी खान साहब की। तो कुछ सिग्नल्स मिल रहे हैं कि जो 9 मई के जो सियासी कैदी हैं इस वक्त, उनके बाहर आने की कोई नवीद या कोई उम्मीद नज़र आ रही है। क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। तब तक के लिए इजाज़त, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच। नून लीग वालों ने तो इतना पढ़ा दिया, इतना वो खुद भी नहीं पढ़े। जाहिल वाम को इतना पढ़ा दिया है कि वो खुद भी नहीं पढ़े, सिर्फ पैसे की जुबान जानते हैं, पैसे की। बूढ़े लोग दवाई से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, लोगों के बच्चे मर रहे हैं, वो बद दुआएं हाथ उठा उठा के इनको दे रहे हैं। अल्लाह इनकी बिल्ली मर जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं सलमान तुरानी, आप यूट्यूब फेसबुक और एक्स देख रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, पूरे मुल्क में इस वक्त जो है वो धांधला प्रो प्लस उसका जिक्र हो रहा है कि किस तरह से किया गया। तारीख़ में ऐसी बदतरीन धांधली नहीं देखी गई। 1971 का लोग रेफरेंस दे रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है 1971 में भी ये नहीं हुआ होगा जो आज खुलेआम हो रहा है बदमाशी के तौर पे। मतलब कि ये तो कोई अब गेज रह ही नहीं गया कि कौन इलेक्शन जीता है, अवाम की क्या राय है, और ये तो किसी को फ़िक्र नहीं है। और इस सारी सिचुएशन में ये जानना बड़ा ज़रूरी है। आज की वीडियो में बताना ये चाहता हूँ
कि ये जो ऑन ग्राउंड हुआ, जो हम लोगों ने ऑन ग्राउंड देखा, उस चीज़ को हम ऑन रिकॉर्ड लाना चाहते हैं। ये बात तो तय हो गई है कि इलेक्शंस जो हैं वो पीएमएलएन या कोई और जमात नहीं जीती, जो मैंडेट है वो इमरान खान साहब का है, और जो अवाम की अदालत है उसने कैदी नंबर 804 के हक़ में अपना वोट कास्ट कर दिया। जो बॉइलिंग पॉइंट है अवाम का, जो एग्रेशन है, वो इन द फॉर्म एंड इन द शेप ऑफ वोट निकला है। ग्राउंड पे आई वॉज एट 128 NA 128। इनका ओन चौधरी का जो था, मैं तो बड़ा हैरान हुआ ओन चौधरी का रिकॉर्ड देखकर, लेकिन आप इस वीडियो में ये जानकर भी बड़े हैरान हो जाएंगे कि शहबाज शरीफ को लाहौर से कैसे जितवाया गया। हसन गिल सहाफ़ी मेरे साथ मौजूद हैं। जनाब, आप जियो न्यूज़ से कवर करते रहे हैं। 123 में मेरे ख्याल आपकी ड्यूटी लगी थी और आपने 20 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन जो हैं वो कवर किए हैं। शहबाज शरीफ तो जीत गए, कैसे जीते? धांधली के थ्रू जीते हैं। जो फॉर्म 45 तक जो हुआ है वो बिल्कुल क्लियर था। जितनी भी धांधली हुई है, धांधला हुआ है, धांधली नहीं हुई, धांधला हुआ है। अवाम के जज्बात के साथ खेला गया है। अवाम नहीं है। अगर सिलेक्शन करके बैठा देते 60 अरब रुपया क्यों ज़ाया किया है? मैंने जो देखा है 20 से 22 पोलिंग स्टेशन पे पीटीआई की लीड थी। शहबाज शरीफ जिस हल्के में 15 साल से जीत रहा है, 10 साल से जीत रहा है, वहाँ पे एक अननोन बंदा आके जिसको कोई जानता नहीं है वो लीड कर रहा है, और एंड पे हम सुबह उठ के देखते हैं फॉर्म 47 में शहबाज शरीफ जीता होता है। ये कैसे हो सकता है? बताएं ना हमें, कैसे हो सकता है? अच्छा, इस सब में इंतज़ामिया, इलेक्शन कमीशन और पुलिस ने बड़ा किरदार अदा किया, तो रिपोर्टर्स और सहाफ़ियों के साथ कैसा रवैया था? सहाफ़ियों के साथ किसी पोलिंग स्टेशन पे अच्छा रवैया था, किसी पोलिंग स्टेशन पे अच्छा नहीं था। सहाफ़ियों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, और दूसरा जो पीटीआई का पोलिंग एजेंट था उसको काउंटिंग के दौरान दरमियान में बैठने नहीं दिया गया, उसको पकड़ के बाहर निकाला जा रहा था। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने 24 घंटे वहाँ पे कवर किया है, 6 बजे से लेके अगले दिन 6 बजे तक मैंने सब देखा है। शहबाज शरीफ जो उस हल्के में हारा हुआ था, अब नवाज शरीफ का हाल देख लें। नवाज शरीफ रात तक 15,000 के वोटों से हार रहा था, सुबह उठ के वो जीत जाए, कैसे हुआ है ये बताएं ना। ये मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन थोड़ी हो रहा है। 70 साल से सिग्नल बंद नहीं हुए, सर्विस बंद नहीं हुई। सर्विस क्यों बंद की गई? 2008 में ड्रोन हमले नहीं हो रहे थे, दहशतगर्दी ज्यादा नहीं थी? अच्छा, इसमें एक पॉइंट बड़ा अहम है हसन, चूँकि आपने 2018 भी कवर किया होगा और 13 भी देखा होगा, तो इस बार नेटवर्क ना होने पर फॉर्म 45 किस ज़रिए से जो है वो आरओ तक पहुँचे, और ये तो बिल्कुल एक मशकूक प्रोसेस हो गया ये सारे का सारा। 45 जब तक पहुँचा नहीं तो 47 कैसे बन गया? कैसे बन गया? 45 फॉर्म जो है वो बहुत लेट पहुंचे हैं, और इन्होंने काउंटिंग में भी बहुत ताखीर की है। काउंटिंग कर ही नहीं रहे थे, सोच रहे थे, पता नहीं किसी के हुक्म की तामील कर रहे थे, क्यों नहीं काउंटिंग कर रहे थे हमारे सामने। अच्छा, लेट कर रहे थे, लोग निकल जाए यहाँ से, रश कम हो जाए। पीटीआई का वोटर, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर ये धांधली ना हुई होती तो पूरे मुल्क में नून लीग की 10 से ज्यादा सीटें नहीं थी। हल्फन में ये बयान देता हूँ। जिस हल्के में शहबाज शरीफ 15 साल से जीत रहा है, वहाँ शहबाज शरीफ हर जो है पोलिंग स्टेशन वहाँ पे हार रहा है। फॉर्म 47 में कैसे जीत गया है? हाँ। हमें बताया जाए ना कैसे जीत गया है। अच्छा, इसमें बड़ा अहम सवाल ये है कि जहां हमने देखा कि अवाम घरों से निकले, इससे पहले वाले इलेक्शंस में शायद इतना वो ज़ील, वो जज्बा ना होता हो। लोग, मर्द हजरात जो है वो हमेशा निकलते हैं और हमने उन्हीं की तादाद ज़्यादा देखी है। इस बार आपने क्या डिफरेंट देखा? हमने भी देखा कि फैमिलीज़ निकली थी वहाँ पर, तो आपने जो हल्के, जो आपने पोलिंग स्टेशंस देखे, तो उनमें फैमिलीज़ का कितनी तादाद थी? सलमान भाई, जो मैंने पोलिंग स्टेशन देखे हैं, फैमिलीज बहुत ज़्यादा थी। इस बार ख़वातीन का वोट बहुत ज़्यादा था, बुजुर्ग भी थे। बुजुर्ग भी थे, और पीटीआई के जितने सपोर्टर्स थे, जितने वोटर्स थे, वो पूरा मन थे, बिल्कुल पूरा मन थे। मैंने आज तक पीटीआई के सपोर्टर्स को इस तरह से नहीं देखा, पूरा मन थे। लोगों ने 10-10 लाख की टिकटें खर्च करके यूके से, यूएस से आके इमरान खान साहब को वोट डाला है, क्योंकि इमरान खान साहब जैसा लीडर ना आज तक पैदा हुआ है, ना होगा, ना इनके कभी ख्वाब में आएगा। ये धांधली की गई है। अगर ऐसे ही करना था तो सिलेक्शन कर देते, 5 साल के लिए किसी को बैठा देते, मार्शल लॉ लगा देते। अच्छा, लगा तो मार्शल लॉ हुआ है ना, हमारी आंखों से दूर है। अच्छा, इस पूरी सिचुएशन में आप रात की विक्ट्री स्पीच को कैसे देखते हैं? यार, किस चीज़ की विक्ट्री स्पीच? जो नवाज शरीफ रात तक 12-1 बजे 2 बजे तक 15,000 वोटों से हार रहा था, वो सुबह उठ के कैसे जीत सकता है 70,000 वोटों से? मुझे ये बताया जाए। नवाज शरीफ का जो फॉर्म 47 था उस हल्के का, उसमें टोटल वोट पड़े हैं 2,82,000, और जब हमने उसे काउंट किया वो 2,83,000 बन रहे थे 1,000 काउंटिंग में। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इन्होंने जो है ना, यहाँ तो उनको मैथ नहीं आती, यहाँ ये अपनी मैथ ठीक कर लें, यहाँ ये अवाम के जज्बात के साथ ना खेलें। अच्छा, नवाज शरीफ भी लाहौर से हार रहा था, शहबाज शरीफ भी लाहौर से हार रहा था, मरियम नवाज भी लाहौर से हार रही थी, हमजा भी लाहौर से हार रहा था। और ये मैं हल्फन बयान देता हूँ, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, 70% जो वोट था वो पीटीआई का था, वो मेरे खान का था।
हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इसमें ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो ये कि कल जो नवाज शरीफ साहब बयान कर रहे थे कि जी हम हुकूमत बना लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये सब एक तरफ। दूसरी तरफ आपको ये सेटअप कितनी देर तक चलता नज़र आ रहा है? क्योंकि ये तो समझ बैठे हैं कि शायद अब हम सालों इस अवाम पे जो है वो तारी, क्योंकि रात को उन्होंने 10 साल का की डिमांड कर दी कि हमें कम से कम 10 साल के लिए बिठाया जाए। मेरे नज़दीक ये जो सेटअप है ये 1 साल भी नहीं चलेगा। 6 महीने ज़्यादा। 6 महीने, ज़्यादा 6 महीने चल जाएगा। कितनी देर अवाम जो है खामोश रहेगी, बताएं ना। ये मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन हो रहा था, जो इन्होंने कर्फ्यू लगा दिया, सिग्नल बंद कर दिए, समय बंद करी है। 2008 में जब मुशर्रफ गया है तब दहशतगर्दी नहीं थी, हर शहर में धमाका हो रहा था, तब क्यों नहीं सिग्नल बंद किए? 2013 में क्यों नहीं किए? यार रात 3 बजे तक सिग्नल बंद, 4 बजे तक। सुबह मैं उठा हूँ तो जो है वो जाकर कहीं सिग्नल आए हैं। तो रात को किसने दहशतगर्द हमला करना था? रात को तो कोई पोलिंग वो वोट डालने आया नहीं था। ये सारी प्लानिंग थी। जब तक फॉर्म 47 रेडी नहीं होने थे, धांधली नहीं होनी थी, धांधला नहीं होना था, तब तक इन्होंने सिग्नल नहीं खोलने थे। अच्छा हसन, इस सब का फ़ायदा क्या हुआ है? इंटरनेशनल हेडलाइंस आपने देखी, वो तो ये बन रही हैं कि जो इमरान खान है उसने अक्सरियत ले ली, उसका मैंडेट चोरी उसका मैंडेट चोरी किया गया, बीबीसी तक ये आपको कर रहा है, रिपोर्ट कर रहा है। तो फिर स्टेक क्या रह गया? मतलब कि हम इंटरनेशनल वर्ल्ड को, आईएमएफ को और जो दूसरे मालियाती इदारे हैं उनके साथ आगे कैसे चल पाएंगे? मेरा तो नहीं ख्याल कि जो मकासद इमरान खान को साइड पे करके और नवाज शरीफ को लाने के लिए किए जा रहे थे वो तो मेरे ख्याल है पूरे नहीं हुए। बिल्कुल ऐसे ही है। जो इस पाकिस्तान की, इस कौम की थोड़ी बहुत इज्जत थी, वो इस इलेक्शन के बाद भी दुनिया की नज़र में, बैनुल अक़वामी नज़र में वो ख़त्म हो जाएगी। हो चुकी है। हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। एक हम मकरूज़ हैं, एक ऐसे इलेक्शन हो रहे हैं भाई। 1 साल से इलेक्शन का हम सुन रहे हैं, इलेक्शन होने हैं। हम तो बहुत पुरुमीद थे ये इलेक्शन बहुत साफ और शफाफ होगा, लेकिन दुख हुआ है इस अवाम के जज्बात के साथ खेला गया है। ये अवाम खामोश नहीं रहेगी। सारा आर्मी का राज है, मार्शल है भाईजान, मार्शल है। ऐसे ही। हाँ जी। हसन थैंक यू वेरी मच। इसमें हम बात ये है ख़वातीन हज़रात के जो अवाम की अदालत है उसने जो फ़ैसला सुनाया है वो कंसिडर हो रहा है, उस पर बात हो रही है। बिल्कुल ये मत समझिएगा, बिल्कुल नाउम्मीद मत होइएगा कि आपके वोट की ताकत जो है वो बिल्कुल एक्सप्लॉइट हो चुकी है। मैंने 2018 का इलेक्शन भी कवर किया है, तब भी मैंने 20 से 22 पोलिंग स्टेशन देखे थे। इतना वोटर मैंने आज तक नहीं देखा। 2 गुना ज़्यादा वोटर थे और 70% पीटीआई के वोटर थे। बाकी जो 30% है वो बाकी सारी पार्टीज के वोटर थे। धांधली की गई है, सिग्नल पे कर्फ्यू लगाया गया है और अवाम की नज़र से हर चीज़ दूर रखी गई है। फॉर्म 45 तक बिल्कुल साफ था इलेक्शन। जितनी धांधली हुई है फॉर्म 47 में हुई है। थैंक यू जी हसन, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने का। क्या होगा आगे, क्या सिचुएशन बनेगी? क्योंकि जो 2 अहम खबरें हैं आज की, इमरान खान साहब की जो 9 मई के केसेस के अंदर प्लेन ज़मानत, और दूसरा आज जो उनकी नहीं हुई, आज एक और केस की समाअत होनी थी खान साहब की। तो कुछ सिग्नल्स मिल रहे हैं कि जो 9 मई के जो सियासी कैदी हैं इस वक्त, उनके बाहर आने की कोई नवीद या कोई उम्मीद नज़र आ रही है। क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। तब तक के लिए इजाज़त, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच।